सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7वीं जो आपका विषय गणित है, उसके 11 नवंबर को होने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए पार्ट 3 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो छात्रों, इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस 22 तक के आंसर बता दिए थे, बट आपका 17वां वाला प्रश्न आपको समझाया नहीं था। तो 17वां वाला प्रश्न इस वीडियो में और प्लस 21वां और 22वां प्रश्न आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। देखो, आपका 17वां प्रश्न आया है कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसे का लंब समद्विभाजक कीजिए। तो देखो, आपके सामने इस टाइप से आपको करना है। बाकी जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स में स्केल लेना है। स्केल से 6 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 6 सेंटीमीटर लंबा, इतना मतलब 6 सेंटीमीटर खींच लेना है लाइन। ठीक है, 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक लाइन खींच लेनी है। जैसे आप लाइन खींच लोगे, फिर आपको लगेगा कि प्रकार की ज़रूरत, प्रकार यानी कि आपको क्या, राउंडर, आपको प्रकार की जरूरत लगेगी। प्रकार में आपको शीश फंसानी है और शीश फंसाने के बाद आपकी इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। तो आपको प्रकार को लगभग 4 सेंटीमीटर तक खोल लेना है। ठीक है, शीश फंसा के 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। और जैसे आप इसे खोल लोगे, आपको ऊपर एक चाप काटनी है ऐसे करके, मतलब एक रेखा खींचनी है और एक रेखा नीचे खींचनी है। या इस बिंदु में आपको रखनी है प्रकार की नोक, एक यहाँ पर खींचनी है रेखा और एक रेखा यहाँ पर खींचनी है। उसके बाद इस बिंदु पर रख के ऐसे ही आपको उसी माप से ऐसे काटना है और ऐसे काटना है। और जिस बिंदु में आपको काटा है उस लाइन को मिला देना है, यहाँ पर डाल देना है ए, यहाँ पर डाल देना है बी, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो है लंब समद्विभाजक खिंच जाएगा। तो छात्रों, अब इसके बाद हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने आपको अच्छे से नहीं समझाया था, समझा देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निर्देश है नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। और 21वां प्रश्न है आपका, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा कैसा है, आयताकार, के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय रेट 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, लंबाई आपको लिखनी है 250 सेंटीमीटर, चौड़ाई 175 मीटर। बाड़ की लंबाई की बात करें तो परिमाप निकालना है आपको, है ना। सिंपली क्या करना, 250 प्लस 175, 250 प्लस 175 हो गया 425, 2 और 425 मतलब 850 मीटर। अभी कुल खर्च की बात करें तो 12 रुपये लगता है, कितने का, प्रति मीटर का। 885 मीटर है तो 12 गुणे 885 मतलब 10,200 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से आपको सेम टू सेम लिख देना है। अभी आपका लास्ट प्रश्न है 22वां, जो कि है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। मतलब सप्ताह है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। यहाँ पर 7 दिनों में जो बिजली के बल्ब हैं उनकी बिक्री यानी सेलिंग बताई गई है, कितने बिके एक दिन में। तो यहाँ पर ये जो बल्ब का साइन बना हुआ है, इस एक बल्ब की साइन का मतलब, एक बल्ब के चिन्ह का मतलब 2 बल्ब। कितने बल्ब के, 2 बल्ब। तो यहाँ पर है सोमवार 1 2 3 4 5 6 चिन्ह बने, मतलब कि कितने बल्ब बेचे, 6 दूनी 12 बल्ब। कितने बल्ब बेचे, 12 बल्ब, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 बल्ब है। ऐसे आपको लिख देना है हर सामने, इसके सामने 1 2 3 4, 4 दूनी कितने, 8 बल्ब। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 दूनी कितने, 10 बल्ब। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अभी यहाँ पर हम बात करें तो चित्र लेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पर शुक्रवार है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, कितने बल्ब बेचे गए, 14। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे ज़्यादा देखो चिन्ह कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर, मतलब रविवार को। ठीक है, फिर किस दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, मतलब कौन ऐसे दिन थे जिनमें बेची गई बल्ब की संख्या समान थी। तो बुधवार में 4, मतलब 4 दूनी 8, और शनिवार में 4 दूनी 8, मतलब बुधवार और शनिवार में समान थी, है ना। डी है, तो यहाँ पर देखो आपका ए उत्तर कितना आएगा, शुक्रवार को कुल 14 बल्ब बेचे गए। बी में रविवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। सी में बुधवार व शनिवार की बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, इसे हमने चेक किया। अभी डी प्रश्न, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, मतलब सबसे कम थी। तो यहाँ पर हम देखा तो सबसे कम कब थी, एक तो बुधवार में सबसे कम थी और दूसरी शनिवार को सबसे कम थी, है ना। तो क्या आ जाएगा, बुधवार और शनिवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, आपको सेम टू सेम उतार देना है। फिर है ई क्वेश्चन, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको गिनना पड़ेगा टोटल बल्ब कितने हैं, है ना, टोटल बल्ब कितने हैं। तो टोटल बल्ब आपके कितने हैं, जितने भी आप हैं
उनका आपको भाग करना होगा 9 से। तो आपका यहाँ पर देखो उत्तर कितना आएगा, 9.5 डिब्बे। बस आपको उत्तर कितने लिख देना है कि उत्तर लिख देना है इस सप्ताह कितने डब्बा की आवश्यकता होगी। यदि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने काट के लिख देना, 9.5 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आप लिख दीजिएगा। तो छात्रों ये थे आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर जो कि हमने आपको बोला था पार्ट 3 में बताएंगे। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बता देंगे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।